ये भक्त मोदी की आस्था की शक्ति है। एक बार फिर बाबा केदारनाथ ने बुलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने पहुंच गए। केदारनाथ के दर्शन किए तो बद्री विशाल का आशीर्वाद भी लिया। छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। दिवाली से 3 दिन पहले मोदी बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे। सुबह 8:30 बजे के करीब उन्होंने बाबा के प्रांगण में कदम रखा। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पीएम मोदी ने शास्त्रीय विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की। मंदिर के पंडितों ने मोदी को तिलक लगाया, माला पहनाई और फिर मंत्रोच्चार के साथ पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। फल फूल, अक्षत और पवित्र जल से विधि विधान से पूजा की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। और रुद्राभिषेक पूजा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ और आज की जो पूजा में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाव दिखाए, तल्लीनता दिखाई, सारे मंत्र उनके मुख में थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्र खुद आते हैं, मंत्रोच्चारण को खुद करते हैं। खुद मंत्रोच्चारण कर रहे थे। बहुत आनंद आया। केदारनाथ के दरबार में पहुंचकर पीएम मोदी बाबा की भक्ति में लीन हो गए। पूजा संपन्न होने के बाद बाबा की परिक्रमा की। नंदी के आशीर्वाद के बिना बाबा की पूजा अधूरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी की आराधना की। बाबा केदार के दर्शन कर वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी गए। शंकराचार्य की समाधि के कायाकल्प का श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है। हिंदुत्व के आदि प्रचारक शंकराचार्य की समाधि अब हिंदुओं के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी अपने खास पहनावे में नजर आए। हिमाचल का खास परिधान चोला डोरा पहनकर पीएम मोदी यहां आशीर्वाद लेने पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर आकर उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। उनके पहनावे ने हर किसी का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब छठवीं बार नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे तो तमाम सौगातों के बीच में जो चीज चर्चा का केंद्र रही वो थी प्रधानमंत्री की पोशाक। चोला डोरा पहनकर प्रधानमंत्री केदारनाथ की भूमि पर पहुंचे और इसे खास तौर पर तैयार किया था हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने अपने हाथों से। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महिलाओं ने प्रधानमंत्री को यह तोहफा दिया था। प्रधानमंत्री ने वादा किया था किसी सर्द वाली जगह पर जाकर इसे पहनूंगा और यहां पर जब वो आए तो सिर पर टोपी थी हिमाचल की, चोला डोरा हिमाचल का पहना था और पीठ पे स्वास्तिक बना था जिसका सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां प्रधानमंत्री बाबा के भक्तों के लिए तोहफा भी लेकर आए थे। लगभग 946 करोड़ की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया, जो कि रास्ते को आसान कर देगा। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्री विशाल की ओर कदम बढ़ाए। दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी बद्री विशाल की आरती में भी शामिल हुए। आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में जिन 4 धामों की स्थापना की थी उसमें बद्रीनाथ भी एक है। यहां बद्री विशाल के साथ शंकराचार्य का भी मंदिर है। यहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी को यहां पुजारियों ने पीत वस्त्र भेंट किया और स्मृति चिन्ह भी दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दूसरा मौका है जब नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ आए। 3 साल पहले मई 2019 में पीएम मोदी भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे थे।
बद्री विशाल के दर्शन के बाद पीएम मोदी माणा गांव पहुंचे। जहां उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई थी। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। माणा सीमा से सटा भारत का पहला गांव माना जाता है। यहां स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। गांव में पीएम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देखिए, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में माणा और आसपास के जो लोग हैं किस तरह से इस गांव से इस धौलीगंगा के साथ होते हुए एक विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस खराब मौसम के बावजूद, इस वक्त देखिए बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन लोगों में जो उत्साह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर, उसकी ये झलकी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा लगा हमको, जय मोदी सरकार ने बोले वही अच्छा लगा। आपको चाहते थे आप लोग उनसे बात करना, आगे मिलना चाहते और आगे मिलना चाहते, पर हम पीछे थे। डिमांड भी थी आप लोगों की? हम चाहते थे कि गरीब लोग, जो गरीब है उनका अच्छा हो। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी। यहां धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज करने के लिए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था हो तो उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आज प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में ही रात बिताएंगे, जिसके बाद कल वो बाबा बद्री के नगर से विदा लेंगे। केदारनाथ से गौरव सावंत, शुभांकर मिश्रा और राजीव ढोंडियाल, मंजीत नेगी और कमल नैन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।